आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएलसी से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। एनएलसी इज नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपकी 334 वैकेंसी रिलीज करी गई है, लेकिन हम बात करेंगे स्पेसिफिक केमिस्ट्री के बारे में तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑब्वियसली कम है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, जियोलॉजी, माइनिंग, ये सारे डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी रिलीज करी गई है। प्लस यहाँ पे आपका सैलरी बेस अच्छा रहेगा। दो टाइप की वैकेंसी है, दोनों में आपका सैलरी बेस डिफरेंट रहेगा, लेकिन अलाउंसेस वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपकी जो एनएलसी है ये एक नवरत्न गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। बाकी डिटेल मैंने कवर कर दी है कि इसकी आपके ऑफिसेस कहाँ रहेंगे, कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम कैसे होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी डिटेल कवर कर दी है। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी रिक्रूटमेंट जैसे मैंने मेंशन किया एनएलसी से रिलीज़ करी गई है, नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है, मोस्टली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन आपको केमिस्ट्री, जियोलॉजी ऐसे डिपार्टमेंट्स, इवन कमर्शियल एरिया में भी आपकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी जो ऑफिसेज या ब्रांचेज है वो कहाँ कहाँ हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। कुछ स्टेट्स में ही लोकेटेड है इनकी ब्रांचेस। उसके अलावा आपकी पोस्टिंग भी इन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर होगी। अब आते हैं हमारी वैकेंसी के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो लास्ट में आपको अपनी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको मेंशन कर रखा है साइंटिफिक पोस्ट एंड थर्मल। यहाँ पे आपकी वैकेंसी है मैनेजर की। मैनेजर में आपका जो ग्रेड रहेगा E4 का है। एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व के अंदर, एंड ये फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है। अगर आपने अपनी एमएससी फुल टाइम या पार्ट टाइम कैसे भी कर रखी है, एमएससी इन जनरल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से एरिया में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मैनेजर का एक्सपीरियंस, अगर आप मैनेजर की पोस्ट में अप्लाई करो तो आपको 12 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स पर जो इसका पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है। लाइक इसका CTC आई थिंक 32,000 मेंशन कर रखा है, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट पे, प्रोसेस इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनिंग, R&D इन एरिया ऑफ एनालिटिकल लेबॉर्ट्री और वाटर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे डिटेल आपको मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट है आपकी साइंटिफिक इन प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आपकी पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर साइंटिफिक। ये आपकी E2 ग्रेड की पोस्ट है। यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होती है वो इसका CTC 13.2 लाख समथिंग जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास MSc डिग्री है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, केमिस्ट्री में, एनालिटिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में या फिजिकल में आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी 4 ईयर्स के, एंड आपको एक्सपीरियंस कौन सी रीजन में होना चाहिए वो दे रखा है। लाइक R&D है आपके पास, एनालिटिकल एक्सपीरियंस है, फ्यूल लेबॉर्ट्री में एक्सपीरियंस है, वाटर लेबॉर्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो ये 2 ही केमिस्ट्री से वैकेंसी रिलीज़ करी गई थी। उसके अलावा और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन कर रखी है, लाइक अप्लाई कैसे करना है, आपका जो पे बेस था वो कितना होगा। जैसे मैंने बताया था कि जो आपके मैनेजर की पोस्ट है उसका CTC 18.75 लाख है, एंड जो E2 ग्रेड की पोस्ट थी जो आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की थी वो आपका 13.39 लाख आपका CTC यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। लाइक E2 के लिए देखोगे तो 4 साल के एक्सपीरियंस की, आई थिंक 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे 30 ईयर्स एंड E4 के लिए आपको 36, ये है अनरिजर्व के लिए। और अदर कैटेगरीज़ के लिए तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन मिलती है, तो उनका ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन कर रखे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे सिचुएटेड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेसेस आएंगे। तो रिलैक्सेशन मिल जाएगी आपको, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, वो यहाँ पे आपको दे रखा है। मेथड क्या होगा सिलेक्शन का, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स का, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके रिटन टेस्ट में 50% फॉर अनरिजर्व एंड 40% फॉर OBC। तो डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस भी होगा, तो ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये डिटेल थी। अच्छी पोस्ट है लेकिन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई अभी अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सपीरियंस कैसे मिले, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पर्टिकुलर पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, तो एक्सपीरियंस गेन कैसे करें आफ्टर योर MSc और BSc। अगर आप ऐसी कुछ टाइप की वीडियो चाहते हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये आपकी वीडियो थी। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अनरिजर्व AWS एंड OBC के लिए 500 रुपीज़, प्लस आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगेगी, तो टोटल हो जाती है 854, एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए आपकी 354। कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको यहाँ पे डिटेल दे रखा है, कितने आपका साइज़ क्या होना चाहिए आपकी फ़ोटो का, एंड आपके जो ऑटोग्राफ के आपके जो सिग्नेचर होते हैं उसका आपका पिक्चर का साइज़ क्या होना चाहिए, वो डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, कैसे अपलोड करना है, ठीक है। अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 18 नवंबर से, एंड क्लोजिंग डेट रहेगी यहाँ पे 17 दिसंबर,
ठीक है। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। देयर आर सो मैनी पोस्ट जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, देयर आर सो मैनी पोस्ट जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मोस्टली मुझे लगता है ऐसे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि इस टाइप की रिक्रूटमेंट भी रिलीज़ करी जाती है। तो अगर आप ऐसी ही जॉब पोस्ट देखना चाहते हो और कोई करियर एडवाइस चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।